नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। नहीं काम नहीं, लाइक आपका जो रेफरेंस नंबर होता है वहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताई। रेफरेंस पे कॉलिंग करनी है, ठीक है हाँ, तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं तुम्हारे कॉल हैंडल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे कॉल ब्लॉक कर दिया हूँ। ये यू तो पता जस्ट है सर, अगर रिमाइंड द आप कस्टमर टू देखो मेक अ पेमेंट, नॉट ब्लैकमेलिंग देम एंड नॉट हैरेस देम टू मेक अ पेमेंट। सर आप काफी एक्सपीरियंस लग रहा है। आपकी एक्सपीरियंस नहीं बातें सुन सर, के आप जो अभी कर रहे हो मैं नहीं, उसको 3 साल आपकी देखो पहले बातें करके सुन छोड़ के दिया हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। हाँ हाँ जी जी। सचिन जी। सचिन, आपकी पढ़ाई चल रही थी तो कंप्लीट हो गई है, चल रही है? पढ़ाई? राजश्री साहू आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से आपकी पढ़ाई चल रही थी तो नहीं नहीं कंप्लीट नहीं, करनी मैं है तो आप। 12वीं फेल हूँ भाई। हाँ जी। मैं तो 12वीं फेल हूँ, ये पढ़ाई कौन करता है। 12वीं फेल हैं आप? हाँ जी। अच्छा। सचिन जी, आपने एक लोन ले रखा था एम पॉकेट से आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल पे, जो कि पिछले 45 दिनों से ओवर ड्यूज पे है, एक हजार तीन एक सौ नहीं उनचास भाई, रुपए मैंने का अमाउंट। 17 लोन लिए टोटल। 17 लोन लिए थे सर। हम्म। ये लोन आपका एम पॉकेट से है और अच्छा, आप एम बोल रहे हैं पॉकेट से आप। भी लिए रखा है मैंने। हाँ, आप बोल रहे हैं आप 12वीं फेल है। यहाँ हम्म। पे जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का है सर। आप पढ़ाई अच्छा। कर रहे थे ना उससे? हाँ। नहीं नहीं, किसी और का दिया होगा फिर मैंने फेक। सचिन त्रयंबक कटोरे आप ही का नाम है ना? अरे वो एडिटिंग भी होती है ना, उसमें वो दिया होगा। क्या हुआ होगा? एडिटिंग वगैरह करके दिया होगा ना दोस्त लोग ने। आपके पिता का नाम त्रयंबक कटोरे है ना? हाँ है, लेकिन एडिट हो जाता है भाई। ऐसा नहीं होता सर, एडिट हो, मैं आप करके एडिट होने देता का हूँ, बोल रहे आपका हैं। आपका मैं डिग्री कंप्लीट करवा के देता हूँ। आपका नाम बताइए, पूरा जन्म तारीख बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अच्छा, मैं तो करवा मतलब के जो देता हूँ। डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड किए हैं राजशाही साहू, माफ कीजिएगा, राजश्री साहू कॉलेज से, तो ये आपने एडिट करके लगाया? हम्म। कोई बात नहीं सर, कैसे भी लगाए हो, आपके लोन तो चल रहे हैं ना। ये आपके हम्म। सिविल तो जनरेट हो रहे हैं ना स्टूडेंट प्रोफाइल पे। हाँ तो जी। बहुत अच्छी बात है कि आप एडिटिंग जानते हो। और हम्म। लोन तो आपका चल रहा है, प्रोफाइल तो आपकी जनरेट है, नहीं, तो लोन तो चलिए मेरे माना कि 17-18 चल रहे भाई। सारे चलिए एनबीएफसी एप्लीकेशन से ले रखे हैं मैंने। सर, चलिए माना कि एडिटेड है, फिर सामने वाले पर्सन को पेमेंट करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे तो पेमेंट की गई है 5 तारीख को 5वें महीने में, 29 तारीख को 6वें महीने में, वो भी 1,000 रुपए। अरे मैंने 4-5 बार की हुई पेमेंट, उसकी कोई दिक्कत ना है। माफ कीजिएगा, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। मैंने बोला मैंने 4 से 5 बार पेमेंट रिटर्न की हुआ है, जब मेरे को जरूरत थी निकाल दिए, जब जरूरत नहीं थी वो भर दिए। अच्छा, तो जरूरत तो आपको इस वाले भी लोन की थी, ये आपने लिया था ना, उसका भी हाँ रीपेमेंट लिया कर है। दीजिए सर। अभी अभी हाँ तो जरूरत है ना मेरे को, इसीलिए नहीं भर पा रहा हूँ। जब जरूरत खत्म हो जाएगी इसका भी भर दूंगा। तो देखिए, आपका अच्छी बात है, आपको जरूरत नहीं है अभी, और आगे पढ़ सकती है ना अगर आप इस लोन का अरे रीपेमेंट नहीं, नहीं तुम करेंगे। समझ नहीं रहे हो, मेरे को अभी पैसों की जरूरत है, इसीलिए तो नहीं भर रहा हाँ, हूँ। जब पैसों की जरूरत नहीं होगी तब भर दूंगा ना। अभी आपको पैसे की जरूरत है तो नहीं भर रहे, जब होगी तो भर देंगे। हाँ, जब नहीं होगी तब भर देंगे ना। सर, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, बट कोई सर बात मैं नहीं। ऐसा ही नाम है मेरे को, नाम नाम ही ऐसा रखा है दोस्त लोगों ने, कंफ्यूजन लाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, हाँ ठीक जी। है। बाकी आप अदर लोन है, का जो प्यार आपने से लिया मेरे है को उसका गांव वाले रीपेमेंट मत कंफ्यूजन लाल कीजिएगा, ही बुलाते हैं बट सर। इसका पेमेंट आप कर हेलो। दीजिए। हाँ, मेरे को प्यार से गांव वाले दोस्त लोग सब कंफ्यूजन लाल ही बुलाते हैं। अच्छी बात है। आपको क्या बुलाते हैं? नहीं, अच्छी बात है सर, अब क्या बोल सकता हूँ मैं आपका आपको। है कोई मैं सिर्फ प्यार वाला नाम मैं ऐसा मेरे आपसे जैसा? सर, लोन रिगार्डिंग कॉल है तो लोन रिगार्डिंग बातें कर ले। मैं अरे आपसे वो इतना भी कह तो, सकता हूँ कि अरे आप वो लोन का लाइफ रीपेमेंट कर रिगार्डिंग रहता दीजिए। है भाई साहब। हाँ, क्योंकि आपको आगे जाके यहाँ से मदद मिल सकती है ना, हाँ जी, आपका जो बराबर क्रेडिट है लिमिट। आपका। मैं थोड़ी आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा हूँ सर। क्या? मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ? नहीं तो। हाँ तो ऐसा ही लगा, मेरे को लगा मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ जी। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ सर, आपका ये लोन है 45 दिनों से ओवर ड्यू, इसका हम्म। रीपेमेंट करा दे सर। करा क्यों, देखिए देंगे, आपका। जब जरूरत मेरे हाँ पैसे आ जाएंगे, मेरी जरूरतें खत्म हो जाएगी तब करा सर, देंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जब आपकी जरूरत आएगी तब करा देंगे।
इसका रीपेमेंट मैं आपको आज कराने के लिए बोल रहा हूँ सर, आज? क्योंकि पिछले 45 दिनों से आपको बोला जा रहा है ना रीपेमेंट। अभी यार वो कितना कराना है पूरा? हाँ जी। मेरे पास तो अभी 50 रुपए पड़े हैं यार। नहीं तो देखिए 50 रुपए पड़े हैं, 1349 रुपए का अमाउंट है, 1300 किसी से एडजस्ट कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। लेकिन यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, अभी एडजस्ट तो मेरे को कोई देगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सुनो। बोलिए। 1349 है ना? जी। तो मैं 50 रुपए का जंगली रम्मी खेलता हूँ, और उससे पैसे 50 रुपए जीता क्या? तो फिर भर दूंगा शाम तक। बोलिए। सुनाई नहीं दिया तुमको? नहीं सुनाई दिया, पर थोड़ा मतलब आपने क्या बोला, आपकी वॉइस ब्रेक होके आई। जाने दो फिर, क्या है, एक बार ही बोलता हूँ मैं। ओके कोई बात नहीं, तो आप इसका किसी से अरेंजमेंट करके रीपेमेंट करा दीजिए। आपका अरेंजमेंट नहीं बुलेट लोन होगी है। ना भाई, मेरे को कोई देता ही नहीं है। नहीं तो अगर आप ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं होगी सर। अरे नहीं, मेरे को प्यार से नहीं तो नटवर आप, लाल भी बुलाते हैं लोग। देखो आपको कोई नहीं दे रहा था, हमें हमने आपको लोन दिया था ना, हमें भी तो नहीं हाँ, पता था, पर हमने आपको दिया, आपने लेकिन लिया, फिर आप जैसे रीपेमेंट करा। चूतिया लोग नहीं मिलते ना। अच्छा। हाँ जी, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, यम पॉकेट को बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप किसको बोल रहे हैं। मैंने आपको क्यों बोलूंगा भाई साहब, आप तो एक डेप्थ रिकवरी एजेंट हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको क्यों बोलूंगा मैं? हाँ बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत मतलब मुझे समझदार इंसान मालूम पड़ता नहीं है सर, ना। मैं थोड़ा मतलब क्या है ना, थोड़ा दिमाग में सर्किट टाइप का हो चुका है, और नट बोल्ट जो रहते हैं ना ढीले हैं। हाँ तो वो कभी कभी इसलिए है ना अच्छे सर से कि काम आपका कर ये, रहा है, कभी वो कभी इसलिए उल्टा है ना सीधा सर कि बोलता है, आपका मतलब ये वो लोन ओवर कंफ्यूजन ड्यूज है, पैदा हो जाता ये है, लोन इसलिए का तो लोग रीपेमेंट हो बोलते हैं सर, जाएगा, तो कंफ्यूजन आपका लाल। जो मतलब माइंड पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो सकती है सर। किस कैसे? फिर देखिए आपका लोन ओवर ड्यूज है, तो आपके पास आपके माइंड में टेंशन नहीं चल रही है ना, इससे नहीं नहीं नहीं, बेफिक्र वैसी आपके बात आपके नहीं लोन है है। सर। मेरे को लोन हम्म। लेने के बाद बहुत मजा आता है, मेरे को टेंशन नहीं आता। नहीं वो तो पता चल रहा है सर, क्यों क्योंकि क्यों देखो। आता है बताओ? हाँ जी। क्यों आता है मेरे को लोन लेने के बाद मजा, बताओ? नहीं वो आता होगा सर। नहीं, सुनो सुनो, अभी सुन ही लो यार तुम। देखो मैं बता अभी, दीजिए। मान लो एक तो लोन ले लिया, मान लो है, हम्म। और मेरे को हम्म। उसको ओवर ड्यू में चला गया, ड्यू लग गया, तो फिर जो देखो, हम्म। बिना बोले यार तुम जैसे लोगों की, रिकवरी वालों एजेंटों की कॉल आती है, लड़कियों की कॉल हम्म। आती है, तो अच्छा लगता है, दिन भर इंटरटेनमेंट हो जाता है ना, मजा आता है बहुत। अच्छा। हम्म। तो सर देखिए आपको मजा तो फिर वहाँ पे भी अच्छा होता होगा कि जब आपका पेनल्टी चार्ज आप देते होगे तो वो भी अच्छा लगता होगा। सर अभी तक तो भरा नहीं है मैंने। हाँ आपने 6 बार टाइम पे रीपेमेंट कर दिया है, पर ये वाले पे तो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आपका 210 रुपये का लगता है। सर सर तुमको बताऊं, मैं इसको वेवर करने की हम्म। ऑफिस भी आ चुकी है मेरे को, लेकिन नहीं करना है, अभी पैसे ही नहीं है ना भाई। नहीं कोई बात नहीं, नहीं है तो और आप मेरे किसी से बाकी बात जो कर लोन है सकते। ना सर, हाँ। मान लो धनी धुनी, जितने भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, हम्म। और दो तीन बैंक के भी उठाए थे मैंने 2 साल पहले, एसबीआई, हम्म। कोटक, आईसीआईसीआई, तो उनके 10-10, 15-15, 20-20% में सेटलमेंट कर चुका हूँ मैं, विंटेज 3-3 में ले जाके। हम्म। समझ गए मेरी बात को? हाँ हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो हम्म। मतलब आप रीपेमेंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना बोला सर मैंने। आप नहीं ही यार, वो मेरा, आप ही बोले जा रहे हो, मैं तो, आपकी तो काम है नहीं भाई मेरा रिकवरी सिंपल करना, कहना, तुम ही ऐसे, देखिए अगर रिकवरी करने मेरा से पहले ही सिंपल ऐसे कहना ये बोलने है लग सर जाओगे कि कस्टमर, तो आप किसी कस्टमर से क्या हो? अरेंजमेंट करा के इसका रीपेमेंट करा सकते हैं तो वो अच्छी बात है सर। अगर हाँ नहीं तो हो मैं पाएगा तो करा हम दूंगा आपको। ना भाई, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, हम्म। जल्द से जल्द करा देंगे। हाँ वो ठीक है, देखो आप जल्द से जल्द करा दोगे। बात ये भी है ना सर कि आपकी एक दिन बात हुई थी वैभव पुरोहित से, तो आपने उनसे बोला था कि आप उसी दिन रीपेमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था सर आपने। शायद वो वैभव जी ने, क्या है मुझे लगता है, मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने हम्म। टारगेट कंप्लीट करने के वजह से मेरे को कॉल भी नहीं किया होगा, और मेरे से बात भी नहीं की होगी, क्योंकि मैं अच्छा। फिक्स डेट पीटीपी किसी को देता नहीं हूँ सर, हम्म। क्योंकि पीटीपी देने के साथ ही वो बीपीटीपी हो जाता है।
तो इसीलिए मैं फेक पे कमिटमेंट करता ही नहीं हूँ किसी को। बट कमिटमेंट के रूप में तो एड है सर, कोई फेक कमिटमेंट थोड़ी आपका यहाँ पे नोट करा देगा। नहीं नहीं सर, मैंने कमिटमेंट की ही नहीं होगी। आप चाहे तो उस पर रिकॉर्डिंग सेव रहेगी तो वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक जी, है, आप मेरे उसको तो सेंड अननोन ही कर। कॉल फॉरवर्ड हाँ, अननोन कॉल फॉरवर्ड सब रहते हैं मेरे पास। अननोन जो है ना, नहीं वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑटो रिकॉल रिकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वो हम्म 10 तारीख की वैभव पुरोहित की रिकॉर्डिंग 5:07 सुनो ना की आप सर, हमें मेल कर दीजिए। आपको मेल तो कर दूंगा मैं, लेकिन क्या है जी। 10 तारीख को मेरे को कम से कम देखो, मगर मेरे हम्म 17-18 लोन है, ठीक है। तो हम्म। क्या है, मंथ के शुरुआत में जो नए नए थर्ड पार्टी एजेंसी के पास केस जाते हैं ना, तो मेरे को कॉल ही इतने आ जाते, कौन से नंबर से किया है उसने वैभव ने, वो उसकी नहीं रिकॉर्डिंग तो ढूंढने मैं में टाइम तो लगेगा। नहीं तो मैं आपको समय बता दे रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। 10 तारीख की आपको रिकॉर्डिंग होगी कितनी सर? आपने जितने बात करे आपके होंगे पास उस भी दिन तो। सेव रहते हैं ना सर, टॉयलेट एंड ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए, तो आप चेक ही कर लो यार। नहीं तो वो हमारे लिए पॉसिबल होना मुश्किल है सर, क्योंकि बहुत से कॉल जाते हैं, बहुत से यहाँ पे बकेट चलते हैं, और 10 तारीख को तो फिर बहुत ही यार, ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इस वजह से तो हमारे को आपसे भी बोला ऐसा सर। ही है, क्योंकि हम दिन के 200-300 कॉल आते हैं भाई, तो हम कहाँ कहाँ अच्छा, रिकॉर्डिंग, अगर कोई ढंग की रिकॉर्डिंग मिले तो उसको सेव कर लेता हूँ मैं बाद में यूट्यूब को पोस्ट करने के लिए। ठीक है सर। तो आप हाँ इसका जी। रिपेमेंट कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल अपडेट पे डालूँ। हाँ, हाँ, मैं तो कर आपका दूंगा जो जल्द से जल्द इसका। कमिटमेंट है ना, वो क्लियर बताइएगा कि आप आज रिपेमेंट करा रहे हो, कल करा रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा ही समय लगेगा। हमको बहुत ज्यादा ही समय लगेगा सर, ओके। 1 या 1.5 महीने सर मैं का। आप हाँ ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर, जस्ट मतलब एक वो होती है कि हम अपने कस्टमर को रिमाइंडर बताएं, हाँ क्योंकि जी, हाँ उनका जी, जो मुझे सब हाँ पता है, डीआरए का काम होता है बस, ओनली रिमाइंड कस्टमर टू मेक अ पेमेंट। नहीं काम नहीं, लाइक आपका जो रेफरेंस नंबर होता है, वहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी अगर सर, सुनो, अभी सुनो, है ना? उसका भी इलाज करके रखा है ना सर। ओके। हाँ जी, जो जो रेफरेंस नंबर है ना, हम्म उनके अलावा अगर कॉल जाती है, 1 या 2 नंबर होते हैं बड़े जैसे, वो सेव हम्म रखे हैं मैंने इंफॉर्मेशन सारी, एप्लीकेशन फिलअप हम्म करने के बाद पहले ही। उनके अलावा अगर कॉल जाती है तो मैं सीधा आरबीआई को कंप्लेंट डालता हूँ कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर ली है और किसी को भी हम्म कॉल कर रहे हैं मेरे नाम से पैसे मांग रहे हैं। अगर आपको अगर रेफरेंस पे कॉलिंग करनी है, ठीक है, हम्म तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं तुम्हारे कॉल हैंडल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे कॉल ब्लॉक कर दिया हूँ या उठा नहीं रहा हूँ या तुमको कुछ हम्म। मतलब, तुमको तो ये जरूरत है, अगर एज पर आरबीआई तो गाइडलाइन, आपको ये you तो पता just है ना सर, अगर remind the आप customer to देखो, make a payment, not blackmailing them and not harass them to make a payment. Is that हम्म यही काम है आप लोगों का। अगर बाई चांस अगर कस्टमर 15-20 दिन लगातार तुम्हारी कॉल हैंडल नहीं कर पाता है, तो उस केस में इनफैक्ट तुम बाय द कोई तो कर, ऐसा रूल ही नहीं है कि तुम रेफरेंस पे कॉलिंग करो, लेकिन जो रेफरेंस नंबर कस्टमर ने प्रोवाइड कर दिए उन्हीं पे ट्राई कर सकते हो। अगर उनके अलावा जाती है सर, ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस नंबर मेरे ही है, मेरे बंद पड़े हैं, सर्विस नहीं है उनमें, रिचार्ज ही नहीं है। ठीक है सर, हाँ आप जी। कॉल समाप्त कर सकते हैं सर, आप काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। आपकी एक्सपीरियंस नहीं बातें सुन सर, के, आप जो अभी कर रहे हो मैं नहीं उसको तीन आपकी साल देखो पहले बातें करके सुन छोड़ के दिया हूँ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। और पहले ही पता है यार, मेरा नाम ही कंफ्यूजन लाल बोलते हैं लोग। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे नाम क्या बताया था आपने? हेलो, सॉरी, नाम क्या बताया था आपने? अरविंद नाम है सर मेरा। हाँ, तो आज अरविंद जी कैसी चल रही है आपकी रिकवरी? हाँ जी। रिकवरी कैसी चल रही है आपकी? नहीं मेरी बहुत अच्छी चल रही है। सही है, सही है, करते रहो टारगेट कंप्लीट भाई। ओके, थैंक यू सर, एम पॉकेट में पीटीपी समय डाल देने के लिए देना। बहुत बहुत। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। या पीटीपी या पीटीपी डाल देना भाई। पीटीपी मीन्स क्या सर? पीटीपी मतलब प्रॉमिस टू पे। डिस्क्लोजर कोड नहीं किया, मतलब डिस्क्लोजर कोड नहीं पता है क्या आपको? नहीं तो प्रॉमिस टू पे हम तब डालते जब यूजर एग्री हो आज के लिए पेमेंट करने को। ये भी बट एफपीटीपी आप डाल दो, बोल तो रहा हूँ अगले महीने कर दूंगा, एफपीटीपी डाल दो। तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर, तो वो लंबी प्रॉमिस, इतनी अरे लंबी प्रॉमिस हम नहीं डाल सकते। एफपीटीपी मतलब फ्यूचर प्रॉमिस टू पे ब्रदर, अभी फ्यूचर में कभी भी कर सकते हैं ना।
ऐसे आरटीपी डालने से अच्छा है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,